ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट सिस्टम्स की माईसीक्वल सीरीज़ में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार हम डेटा टाइप्स का प्रयोग करते हुए अपने टेबल में डेटा एंट्रीज को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें इन डेटा टाइप्स को डिफाइन करना ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं, बारी बारी से इन सबकी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंटीजर डेटा टाइप की। अगर इंटीजर डेटा टाइप की बात करें तो जब भी आपको कोई न्यूमेरिक डेटा स्टोर करना है तो आप इंटीजर डेटा टाइप का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप कोई सैलरी स्टोर करना चाहते हैं, कोई रोल नंबर स्टोर करना चाहते हैं, कोई मार्क्स स्टोर करना चाहते हैं, लेकिन जिसमें डेसिमल नहीं है, तो ऐसे केसेस में आप इंटीजर डेटा टाइप का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टेबल हमारे पास अवेलेबल है पहले से। टाइप दिया गया है टाइनी इंट। इसकी स्टोरेज बाइट 1 बाइट है और इसमें आप मैक्सिमम वैल्यू 127 पॉजिटिव और माइनस में 128 कर सकते हैं। इस तरह से यदि आप थोड़ा सा ऊपर रेंज चाहते हैं तो स्मॉल इंट का प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा सा उससे ऊपर आना चाहते हैं तो मीडियम इंट का, उसके पश्चात INT और फाइनली बिग इंट का। तो अगर मैं यहाँ डिस्क्राइब करना चाहूँ तो ये जो टाइप है या जो हमारे ये कीवर्ड्स हैं, एग्जैक्टली ये आपको एक रेंज प्रोवाइड करते हैं। किस रेंज में आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं पहले से ही। अगर आपको लगता है डेटा बहुत ही छोटा है तो आप टाइनी इंट का प्रयोग करें, लेकिन जहां आपको लगता है कि डेटा बहुत ज़्यादा आप स्टोर करने वाले हैं, बड़ी कोई अमाउंट या बड़ा कोई नंबर स्टोर करना चाहते हैं, तो इंट या बिग इंट का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ इंटीजर डेटा टाइप का प्रयोग करके मैं न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता हूँ माईसीक्वल में। लेकिन जब आपको डेसिमल स्टोर करना हो तो उस केस में आप फिर डेसिमल डेटा टाइप का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन को विद डेसिमल स्टोर कर सकते हैं, आधा दशमलव के स्थान के साथ भी स्टोर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास डेसिमल डेटा को स्टोर करने के लिए कौन कौन सी डेटा टाइप हैं। सबसे पहले हमारे पास डेसिमल डेटा टाइप है, फ्लोट है और डबल है। जब भी हम इन्हें प्रयोग करते हैं तो हमें दो चीज़ें स्पेसिफाई करनी पड़ती हैं। इन तीनों में रेंज का फ़र्क है। जैसे डेसिमल छोटा नंबर स्टोर करेगी तो फ्लोट उससे बड़ा और डबल जो है उससे भी बड़ा नंबर स्टोर कर पाएगी। अब यहाँ पे तीनों को जब आप प्रयोग करना चाहते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको चाहे डेसिमल प्रयोग करें, फ्लोट या डबल, तीनों में आपको 2 डिजिट बताने होते हैं पहले। जैसे यहाँ डेसिमल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 6 दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं। तो यहाँ यदि आप देखें 9999.99 यूज़ किया गया है और टोटल 6 डिजिट हैं। कोमा डाल के मुझे बताना है कि दशमलव के कितने स्थान आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया है, तो इसका अर्थ ये होगा कि हमारे पास दशमलव के 2 स्थान अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसा ही बिल्कुल फ्लोट में और डबल में किया जा सकता है। तो डेसिमल नंबर जब भी आप प्रयोग करते हैं तो उसके लिए आप डेसिमल, फ्लोट और डबल का प्रयोग कर पाएंगे। यहाँ एक सजेशन, यदि आप किसी प्रकार की मॉनेटरी कैलकुलेशंस को करने जा रहे हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, तो ऐसे केसेस में मोस्टली हम डेसिमल टाइप को चुनते हैं फ्लोट या डबल के बजाय, क्योंकि डेसिमल का जो लेवल ऑफ करेक्शन है वो ज़्यादा रहता है बजाय फ्लोट या डबल के। तो इस सेशन में हमने इंटीजर डेटा टाइप और डेसिमल डेटा टाइप के बारे में पढ़ा है। इस सेशन में हमने जाना कि किस प्रकार हम इंटीजर में या डेसिमल में अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं माईसीक्वल में। अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं, अगर हमें कोई भी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो हमें किस प्रकार का डेटा टाइप प्रयोग करना है। उसके लिए हम देखेंगे किस प्रकार अगले सेशन में अलग अलग स्ट्रिंग डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, और साथ ही अगर हम डेट टाइम में कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास माईसीक्वल में कौन कौन सी डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। इन दोनों की जानकारी अगले सेशन में हम लेने वाले हैं। धन्यवाद।